हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ, जिसे तिल चौथ व्रत और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पूजा विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश का व्रत होता है। यह व्रत संकटों को हरने वाला होता है। सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु करती हैं। इस व्रत में पूरे दिन महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। सकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने फर्श पर पीले चंदन से स्वास्तिक बनाया है और उस पर हमने कुछ अनाज रखा है। उसके बाद हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने पीला कपड़ा बिछाया है। आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब हम चौकी पर भगवान गणेश को विराजित करेंगे, जिसके लिए हमने उनको चावलों का आसन दिया है। सकट चौथ की पूजा से जुड़ी हुई सामग्री का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हमने चौकी पर भगवान गणेश की तस्वीर को विराजित कर दिया है। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति विराजित कर लीजिए। मेरे पास तस्वीर और मूर्ति दोनों ही है, तो मैं दोनों की पूजा करूंगी। चौकी पर भगवान की मूर्ति को विराजित करने के लिए हमने उनको भी फूलों और चावलों का आसन दिया है। हमने यहाँ पर मिट्टी की गौर माता बनाई है। इनकी भी पूजा सकट चौथ की पूजा में अवश्य की जाती है। इनको भी हमने चावलों और फूलों का आसन दे करके विराजित कर दिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश पर हमने मौली को बांध लिया है। अब हम कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। सकट चौथ की पूजा में कलश स्थापना करना आवश्यक नहीं होता है। आप बिना कलश स्थापना के भी सकट चौथ की पूजा कर सकते हैं, परंतु चूंकि यह पूजा वर्ष में एक बार होती है, इसलिए आप हो सके तो कलश की स्थापना अवश्य करें। तो कलश में हमने शुद्ध जल भर लिया है। उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और दूब घास डाल देंगे। अब हम कलश के मुख को कुमकुम और चंदन से टीक लेंगे। इसके बाद हम कलश के मुख पर आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाएंगे। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लगाए। यदि आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं। इस प्रकार से हमने कलश के मुख पर अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। हमने पत्तों को भी रोली और चंदन से टीक लिया है। कलश के मुख पर हम अनाज से भरी कटोरी रख देंगे। अनाज में आप गेहूं या फिर जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल रखे हुए हैं। अब हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश को हम चावलों का आसन देंगे। आप गेहूं का भी आसन दे सकते हैं या फिर जौ का भी आसन दे सकते हैं। कलश को हमने चौकी पर विराजित कर दिया है। अब हम कलश के मुख पर एक दीपक रखेंगे। यहाँ पर हमने दूसरा कलश लिया है, जिसमें हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल तैयार करेंगे। इस कलश में भी हम सबसे पहले शुद्ध जल भरेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे, पीला चंदन डालेंगे, दूध डालेंगे, तिलकुट का प्रसाद डालेंगे, लाल और पीले पुष्प डालेंगे। इस तरह से हमारा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए कलश तैयार हो जाएगा। अब हम कलश को कुमकुम और पीले चंदन से टीक लेंगे। इसके साथ ही हम कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। इस कलश को भी हम भगवान गणेश के पास चौकी पर ही विराजित कर देंगे। शाम के समय जब चंद्रमा निकलेगा तब हम इस कलश को अपने साथ ले जाएंगे और इस कलश से ही हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब हम कलश पर दीपक को आसन देंगे। दीपक को भी हमने चावल और पुष्पों का आसन दिया है। दीपक को हमने विराजित कर दिया है। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ ही हम कलश का दीप भी प्रज्वलित कर देंगे। अब हम गणेश भगवान का पूजन प्रारंभ करेंगे। गणेश भगवान की पूजा हम कुमकुम और पीले चंदन से करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। इस तरह से हम मंत्र का जाप करते हुए गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, उनको अक्षत अर्पित करेंगे, हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में हम उनको कलावा भी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम भगवान को दूब घास अर्पित करेंगे। दूब घास हम भगवान गणेश के मस्तक से स्पर्श करते हुए हम उनको अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प में आप लाल फूल भगवान गणेश को अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा है। भगवान गणेश को लाल पुष्प के रूप में गुलेड़ बहुत पसंद है। यदि आपको गुलेड़ नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने भगवान गणेश की तस्वीर को दूब घास की माला भी अर्पित की है। उनको भी हमने पुष्प अर्पित किए हैं। अब हम गौर माता की पूजा करेंगे। गौर माता की भी पूजा हम कुमकुम और पीले चंदन से करेंगे। उनको हम अक्षत अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम उनको महावर लगाएंगे, जिसको हम आलता भी बोलते हैं। अब हम गौर माता को बिंदी भी लगाएंगे, पुष्प भी अर्पित करेंगे।
इसके साथ ही गौर माता को सिंदूर दान अवश्य किया जाता है। किसी भी पूजा में आप गौर माता को 5 बार या 7 बार सिंदूर दान कर सकते हैं। साथ में हम गौर माता को कुछ सुहाग सामग्री भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम कलश पर रखे हुए दीपक का पूजन करेंगे, उसका भी हम रोली और अक्षत से पूजन करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे, कलश का भी हम रोली, अक्षत और चंदन से पूजन कर देंगे। इसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, दीपक का भी हम कुमकुम और अक्षत से पूजन कर देंगे। अब हम भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाएंगे। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट का भोग अवश्य लगाया जाता है। इसके बाद हम भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भी भोग लगाएंगे। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद हम भगवान को मौसमी फल अर्पित करेंगे। कोई भी मौसमी फल आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेब लिए हैं, आप कोई भी मौसमी फल, संतरा, अमरूद या फिर केला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। भगवान गणेश को हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। आरती के लिए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता पार्वती की भी आरती करेंगे। इसके साथ ही हमें भगवान गणेश की पूजा में भगवान भोलेनाथ की भी आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी आरती संपन्न हो जाती है। आरती संपन्न हो जाने के बाद हम सभी भगवान को जल अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम आरती दिखाएंगे। अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमारे द्वारा जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे। इसके साथ ही हम अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उसकी रक्षा के लिए कामना करेंगे। अपने परिवार की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। अब हम सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कथा की पुस्तक का भी पूजन कर लेंगे। साथ में हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प ले लेंगे और कथा पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कथा पूरी हो जाने के बाद हम यह अक्षत और पुष्प भगवान गणेश के पास ही समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश के नाम से छोटा सा हवन करेंगे। हवन करने के लिए हमने थोड़ा सा उपला ले लिया है, इसमें हम कपूर रख देंगे। इस प्रकार से हम इसमें 5 या 7 आहुति दे करके हवन कर लेंगे। साथ ही यदि आपके यहाँ तिल चटकाने की प्रथा होती है तो आप इसमें तिल चटका करके भी हवन कर सकते हैं, यानी कि थोड़े से तिल डालकर भी आप तिल चटका सकते हैं। हमारे यहाँ सकट चौथ की पूजा में तिल नहीं चटकाए जाते हैं, ना ही तिल भुने जाते हैं, इसलिए हम हवन में तिल नहीं चटकाएंगे। तो आप बिना तिल चटकाए भी छोटा सा हवन कर सकते हैं 5 या 7 आहुति देकर, जिसमें आप अपने कुल देवता के नाम से आहुति दे सकते हैं या फिर कुल देवी के नाम से भी आहुति दे सकते हैं। भगवान गणेश के नाम से आहुति दे सकते हैं। जो भी देवी देवता आप मानते हैं उनके नाम से आप आहुति दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा में तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ बकरा बनाया जाता है। वैसे तो यह पहाड़ 1.25 पाव तिल और गुड़ मिलाकर के बनाया जाता है, परंतु यदि आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यह पहाड़ सकट चौथ की पूजा के दूसरे दिन सुबह सुबह गणेश जी की पूजा करने के बाद इस पर सिक्के के द्वारा प्लस का निशान बनाते हुए यह पहाड़ तोड़ा जाता है। किसी किसी के यहाँ यह पहाड़ गन्ने से भी तोड़ा जाता है। यदि आप तिलकुट का बकरा बनाते हैं तो उसकी गर्दन सिक्के के द्वारा काटी जाती है। यह काम अपने बच्चे के द्वारा कराना चाहिए, यानी कि अपने पुत्र के द्वारा कराना चाहिए। यदि आपका पुत्र कहीं बाहर है, किसी कारणवश जैसे कि पढ़ने की वजह से आपका पुत्र बाहर जाता है, तो आप यह काम अपने पति से भी करा सकते हैं। साथ में यह जो तिलकुट का प्रसाद होता है, यानी कि जो पहाड़ वाला तिलकुट का प्रसाद होता है, उसे माँ स्वयं नहीं खाती है। इसको बच्चे और उसके पति ही खाते हैं। इसको माँ को नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।